बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तराम रूलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। सभी सर्वेज का एक ही एग्जिट पोल आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में निगाहें इसलिए भी बन जाती है देश की राजनीति की, तो आपको इस तरीके से समझना होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रहती है लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश आई। शरद पवार महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारत की राजनीति में यहाँ पर इंटरफेयर किया। और भी बहुत सारे नेता, तेजस्वी यादव है, उन्होंने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया। और तमाम जगहों की अगर हम राजनीति की बातों को देखने की कोशिश करें तो देश के तमाम जो पार्टियां, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, तमाम की नज़रें उत्तर प्रदेश पर थी। 5 राज्यों के और भी चुनाव हो रहे हैं लेकिन जितनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हो रही है उतनी चर्चा उन 4 राज्यों की भी नहीं हो रही। वजह है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि जिसकी सरकार बनती है उसका बहुत प्रभाव पूरे देश भर में पड़ता है। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार हारने का मतलब है कि 2024 में सत्ता से बेदखल होना। एक बड़ा कारण हो सकता था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश अगर हारती है तो आपको बता दें कि वो 24 में केंद्र का चुनाव भी हार जाती। लेकिन एग्जिट पोल लगातार ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने 300 से ज़्यादा सीटें दी है जो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। एग्जिट पोल के अंदर जो 300 प्लस की सीटें, हालांकि नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, कोई कह नहीं सकता, लेकिन 300 प्लस की सीटें। और ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वो आपको बता दें कि 217, 220, 228 यानी 250 के आसपास, 200-250 के बीच में ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर हम देखने की कोशिश करें क्या सच में ये फिगर आ सकते हैं, ये आंकड़े आ सकते हैं, अगर हमें भी अपने आप में थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम सोचने की कोशिश करें तो क्या आंकड़े ये आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर 200 से 250 की बात बीजेपी की जा रही है तो बिल्कुल आ सकती है। इसके पीछे का कारण है कि भारत में तमाम चीज़ों के ऊपर होता है जाति, धर्म, मजहब की राजनीति, और देश में आपको बता दें कि इसका बहुत बड़ा असर रहा है। और यही वजह है कि आपको बता दें कि जो बाकी मुद्दे होते हैं वो चुनाव आते आते गौण हो जाते हैं और जाति, धर्म, मजहब का जो मुद्दा होता है वो आपको बता दें कि टॉप पर रह जाता है। इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हम सीधे सीधे आंकड़ों में बांटने की कोशिश करें और आप भी अंदाज़ा लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार ये माना गया है कि जो दलितों का वोट है वो बसपा को मिलेगा। ये बीजेपी ने भी माना है कि जो बहुजन समाज पार्टी दलितों का वोट लेगी। ये अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है कि वो यादव प्लस मुस्लिम समाज के वोट ले रही है। हालांकि वही बात है कि जितने, ये तो है नहीं कि 100% यादव समाजवादी पार्टी को कर देंगे, 100% मुस्लिम समाजवादी पार्टी को कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि बाकी पार्टियों के, बाकी जातियों का जितना वोट जुड़ता है उतना उधर निकल जाता है, यानी आंकड़ा बराबर सा ही रहता है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। और कल के एग्जिट पोल में आपको बता दें कि चीज़ों को काफ़ी अगर गहराई से देखें तो ये नज़र भी आता है। हालांकि अगर कल को समाजवादी पार्टी सरकार बना भी लेती है तो इसके पीछे एक ही कारण माना जा सकता है कि क्या मुस्लिम समाज इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक ही उलटफेर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर होता है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बसपा थोड़ी मजबूत होती है और सपा आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और बीजेपी आपको बता दें कि वहाँ धराशायी हो सकती है। बीजेपी को हारने का उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, बीजेपी को एक ही कारण से हराया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का आधा प्रतिशत वोट मिले। यानी कि 100 में से अगर आपको बता दें कि 50% यानी 100% वोटिंग में से 40-50% अगर बसपा को मुस्लिम समाज का वोट गया है तो आपको बता दें कि बसपा मजबूत होगी, और बसपा मजबूत होगी तो बीजेपी कमज़ोर होगी और समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि काफ़ी नज़दीक में पहुंच जाएगी, और उस हालात में आपको बता दें कि एक नतीजे जो है पलट सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट किया है, समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और बसपा को सिर्फ जाटव या जो आपको बता दें कि दलित समुदाय है उसी तरीके का वोट मिलता है 18-20% के आसपास या 14% के आसपास, तो आपको बता दें कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ आ सकती है। इसमें कोई दो शंका नहीं। और जहाँ तक मैंने बीएसपी के लोगों से भी और अन्य लोगों से भी बातचीत की है तो ये एक आंकड़ा समझ में आता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज का वोट बसपा को मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला है। बसपा के बड़े नेता भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को वोट देना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिया गया। आंकड़े, उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा राज्य है, उसका कोई सटीक लगाना अलग होता है, लेकिन हवा किसकी चल रही है इसका अंदाजा आपको बता दें कि एग्जिट पोल से लगाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एग्जिट पोल खराब, गलत भी होते हैं, लेकिन चैनल भी अपनी विश्वसनीयता बना, एग्जिट पोल का बहुत ही कम होता है कि कोई
उन्हें पैसे, कोई पार्टी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बनाने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल बनाने के लिए कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि अब तो चुनाव नतीजे भी कल ही आने वाले हैं, कोई ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो ऐसे में आपको बता दें कि एग्जिट पोल का कोई ज़्यादा पैसा नहीं देता। चुनाव जो सर्वे एजेंसियाँ होती हैं वो पूरी कोशिश करती है कि सटीक आंकड़े लगाकर अगले विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयारी करें, और उसकी विश्वसनीयता भी आपको बता दें कि बनी रहे, वो सटीकता भी आपको बता दें कि बनी रहे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर दी है। और उत्तर प्रदेश के पिछले 4 एग्जिट पोल अगर हम देखें तो ये बताते हैं कि सीटों का आंकड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं लगा पाया, लेकिन जो हवा किस तरफ चल रही थी उसका आंकड़ा लगाया, चाहे 2007 की बात रही हो, चाहे 2012 की बात रही हो, 17 की बात रही हो, और चाहे उससे पहले की बात रही हो। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि अगर 22% जो बसपा का वोट माना जाता है, या 20% आप मान लीजिए, उस 20% में अगर 8-10% मुस्लिम समाज का वोट जुड़ जाता है, क्योंकि 18-19% मुस्लिम समाज को माना जाता है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी बड़ा कारनामा है वो कर सकती है। लेकिन इस बार का जो माहौल था एंटी बीजेपी का, उसकी वजह से आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को एक मुफ्त वोट दिया है, और उसकी वजह से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बैकआउट पर भी नजर आ रही है। और यही वजह है कि सर्वे वाले ये नहीं मान रहे कि बसपा को सीट आ रही है। अगर मुस्लिम समाज का आपको बता दें कि वोट बसपा की तरफ जाता तो कहीं ना कहीं बसपा को मजबूत दिखाया जाता। और बहुजन समाज पार्टी की एक बात मुझे इस बार चुनाव में अच्छी लगी कि वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है जाटा, वो उनके साथ में मजबूती से खड़ा रहा, इसमें कोई दो शंका नहीं है। अगर आपको बता दें कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वो पिछड़ा ही वोट प्रतिशत मिलता है, तो इसका साफ बात रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर आज भी उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन इस सर्वे के अंदर आपको बता दें कि बसपा के वोट परसेंट में कमी दिखाई है, जिसको मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बसपा 4%, 5%, 10% वोट लेकर आएगी। बहुजन समाज पार्टी आपको बता दें कि करीब 20 के आसपास ही अपना वोट परसेंट लेकर आएगी। वो चाहे 4-5, 2-3% है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का देखा जा सकता है, लेकिन इतने वोट तो वो जरूर लेकर आएगी। अब इस सर्वे की बात करें तो एग्जिट पोल के अंदर आपको बता दें कि ज़्यादा टक्कर, टफ फाइट है। सीधी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अब उसे सत्ता के वो दहलीज को पार कर जाती है, या फिर आपको बता दें कि वो सत्ता के करीब पहुंचती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी के आपको बता दें कि इस जीत में सबसे बड़ा जो अहम योगदान अगर रहेगा तो एससी की जो नॉन जाटव जातियाँ हैं उनका, नॉन यादव जो ओबीसी है उसका, और आपको बता दें कि जो हिंदुत्व का उनका कोर वोटर है वो तो उनके साथ वैसे भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा थोड़ा मजबूत लगता है, और यही वजह है कि एग्जिट पोल आपको बता दें कि बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, सभी की यही कोशिश है कि बीजेपी ना जीते। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि बीजेपी जीते, सपा के कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि सपा जीते, और बसपा के कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि बसपा जीते। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमने बीजेपी के मुकाबले या समाजवादी पार्टी के मुकाबले, बसपा के मुकाबले कहाँ हमने पाया था खुद को। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लड़ा गया था, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपको बता दें कि आपस में चर्चाएं लोगों में क्या है। तो मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।